आपको बता दें कि बरेली में फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में बड़ा अपडेट आ गया है। 5वें आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। आरोपी रामनिवास उर्फ दीपक उर्फ दीपू मुठभेड़ में घायल हो गया है। रामनिवास ग्राम बेड़कला थाना जैतारण जनपद बियावर राजस्थान का बताया जा रहा है, जिसे मुठभेड़ में घायल किया गया है। और इस रामनिवास के कब्जे से एक पिस्टल, 32 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 32 बोर के 4 खोखा कारतूस मिले हैं। अनिल नाम के दूसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, 4 खोखा कारतूस भी मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। रामनिवास और अनिल ने घटना से पहले 11 सितंबर को रैकी भी की थी। रामविलास हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। रामविलास, क्या अपडेट मिल रहा है और कैसे ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, कहां पर ये मुठभेड़ हुई? जी, जैसा कि जो ये दिशा पाटनी फिल्म अभिनेत्री है, उनके घर पर फायरिंग की वारदात हुई थी 12 सितंबर को। 12 सितंबर से पहले 11 सितंबर को रेकी की गई थी। रेकी के बाद ही फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन जिन लोगों ने रेकी की थी, राजस्थान का रहने वाला रामनिवास उर्फ दीपू और हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला जो था वो अनिल था, इन दोनों ने रेकी की थी और इन्होंने फायरिंग करके रेकी की थी कि देखते हैं कि कोई बाहर निकलता है या नहीं निकलता। इस तरीके से इन्होंने रेकी की वारदात को अंजाम दिया था और जो इनको रेकी सफल हो गई, इसके बाद ही दिशा पाटनी के घर पर 12 सितंबर को सुबह के वक्त मॉर्निंग में फायरिंग की गई थी। तो फिलहाल बरेली पुलिस जो है इन दोनों को बेहद ही सरगर्मी से तलाश कर रही थी। एक वीडियो सामने आया था, उस वीडियो में जो अनिल है, अनिल और ये रामनिवास दोनों पेट्रोल डलवाते हुए दिखाई दे रहे थे। ये वीडियो सामने आया था। इसी आधार पर बरेली पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी और आज बरेली पुलिस एक इनपुट के आधार पर दोनों तक पहुंच गई है। दोनों को जैसे ही गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसमें जो राजस्थान का रहने वाला रामनिवास है और इसके साथ में जो सोनीपत हरियाणा का रहने वाला अनिल था, इन दोनों सीधे पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एसओजी के एक सिपाही को गोली भी लगी है। मैं रोकना चाहूंगी, ये तस्वीरें पहले अपने दर्शकों को दिखा देते। देखिए, इसके पैर में गोली मार के इसे पकड़ लिया गया है, यानी कि मुठभेड़ में ये पकड़ा गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक एक करके सारे आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 5वां आरोपी है और इसे अब पकड़ लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कि आरोपी रामनिवास उर्फ दीपक उर्फ दीपू मुठभेड़ में कैसे घायल हो गया है और वो कुछ बोलता हुआ भी नजर आ रहा है। इसके कब्जे से पिस्टल, 32 बोर और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाया था और पहले रेकी भी की थी। पहले पूरी फायरिंग की प्लानिंग करने से पहले इन्होंने पूरी प्लानिंग भी की थी और प्रैक्टिस भी की थी, कह सकते हैं रामविलास एक तरह से। और ये राजस्थान का रहने वाला है रामविलास। और ये बताइए कि कहाँ कहाँ तक इनके तार जुड़े हुए हैं, अलग अलग राज्यों से ये शूटर मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ से इनके जो बाइक का नंबर है उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? जैसा कि एसओजी टीम इनको गिरफ्तार करके ला रही थी, जो इनकी घेराबंदी की तो फायरिंग शुरू कर दी थी इसमें इन्होंने, तो पुलिस ने इनपुट के आधार पर ही इन तक पहुंची थी। जिस तरीके से जो गोल्डी बराड़ गैंग है, 2 बदमाश जो है गाजियाबाद में मारे गए, 2 शूटर मारे जा चुके हैं, 2 को आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जो राजस्थान का रहने वाला ये रामनिवास और जो सोनीपत हरियाणा का रहने वाला अनिल, इन दोनों को पुलिस की बेहद ही सरगर्मी से तलाश थी। पुलिस की 5 टीमें, तेज तर्रार जो बरेली के पुलिस अधिकारी हैं, 5 जो पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं, 5 टीम जो निगरानी कर रहे थे, लगाए गए थे गिरफ्तारी के लिए। तो आज इन दोनों को लाया जा रहा था और उनसे पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। तो जिस तरीके से जो इनके तार जो इनका नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं कई राज्यों में फैला हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही और क्योंकि रामविलास, इनको देख के भी इन शूटर्स को ये लग रहा है साफ तौर पर कि यंग है, नौजवान है, इनको बरगलाया जाता है, कैसे दहशत फैलानी, दहशत गर्दी करनी है, इनको डेंजरस हथियार भी मुहैया कराए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत खतरनाक तार है जो इनको बरगला कर इनको शूटर बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो दोनों ही आज ये बदमाश अभी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें रामनिवास जो राजस्थान का रहने वाला है, इसके पास से 5 बोर की एक पिस्टल बरामद हुई है, 4 जिंदा कारतूस और 4 जो है खोखा कारतूस बरामद हुए, 4 राउंड इसने पुलिस टीम पर फायरिंग चलाई है। वहीं दूसरा जो बदमाश हरियाणा का रहने वाला जो अनिल है, उसके पास से भी एक तमंचा बरामद हुआ है, उसके पास से भी भारी तादाद में जिंदा कारतूस बरामद हुए। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें ये हैं कि जो आज दिल्ली से जो गिरफ्तार हुए दोनों बदमाश जो शूटर गिरफ्तार हुए, उनकी भी उम्र वो तो नाबालिग है दोनों। और जिस तरीके से जो ये रामनिवास है,
है इसकी भी उम्र बहुत कम दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से ये जो नौजवान हैं, नए लड़के हैं, जो गोल्डी बरार गैंग है, ये अधिकतर ऐसे लड़कों का इस्तेमाल करता है और उनसे ये बड़ी बड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलाता है। फिलहाल शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक ने 5 तेजतर्रार पुलिस अधिकारियों की टीम को लगाया था और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि जो गोल्डी बरार गैंग है उसने 2 शूटर के मारे जाने के बाद बरेली पुलिस को भी धमकी दी है कि वो माफ नहीं करेगा बल्कि बदला लेगा। तो जिस तरीके से दिशा पाटनी फिल्म अभिनेत्री, उनके पिता बेहद ही इस बात से को लेकर के दहशत में भी है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि उसने दोबारा से एक पोस्ट वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, उसने बदला लेने की धमकी दी है। लेकिन बदला लेने से पहले ही बरेली पुलिस ने इसको अंजाम तक पहुंचा दिया है और जो राजस्थान का रहने वाला शूटर जिसने रेकी की थी अपने साथी के साथ मिलकर के रामनिवास, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल रामविलास, सही कह रहे हैं आप। एक एक करके सबसे निपटा जाएगा इन बदमाशों से, शूटर से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहले रैकी की इन्होंने, दूसरी बार अब इन्हें मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है।